हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन का जनरल अवेयरनेस की जो क्लास चल रहा था उसका थर्ड नंबर क्लास है। इस क्लास में हम लोग और भी स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट डेज। तो ये जो है ये टॉपिक सिर्फ आपका नेवी का एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईजीएम मुंबई का एग्ज़ाम हो या दूसरा कोई एग्ज़ाम हो, तो जो लोग आईजीएम मुंबई का एग्ज़ाम देने वाला हो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन उठाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेज के जो टॉपिक है, इसमें पहला जो है हमारा जनवरी मंथ में कौन कौन सी डे है। जनवरी मंथ में जो पहला हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ डाला हूँ, दूसरा चीज़ आपको नहीं डाला हूँ। जो ओनली इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं पहला जो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन रेसिडेंशियल डे। तो नॉन रेजिडेंशियल डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। उसके बाद आर्मी डे। आर्मी डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उसके बाद मार्टियर्स डे, ये होता है शहीद दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद फरवरी में क्या क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे है? तो फरवरी में पहला देख सकते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उसके बाद नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। उसके बाद मार्च महीना में देख लेते हैं। मार्च महीना में आपका इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल वोमेंस डे। इंटरनेशनल वोमेंस डे जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे, यानी कि CISF का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल महीना में। अप्रैल महीना में जो जो इम्पोर्टेंट डेज है, तो पहला है नेशनल मैरीटाइम डे, ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इंडियन सिविल सर्विस डे, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे यानी कि अर्थ डे, ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उसके बाद पंचायत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसके बाद आ जाता है मई महीना में। मई महीना में कौन सी इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड नो टोबैको नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। उसके बाद जून महीना में आ जाता है। जून महीना में है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आप सभी लोगों को पता है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 2015 से स्टार्ट हुआ, इसको मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है। उसके बाद जुलाई महीना में, जुलाई में हमारा है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे जो होता है हमारा बर्थडे ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जो बर्थडे है उसके दिन, उस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इस दिन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का भी फाउंडेशन डे होता है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कारगिल विक्ट्री डे यानी कि कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस इंडिया में ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। CRPF फाउंडेशन डे, ठीक है, CRPF फाउंडेशन डे ये कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। उसके बाद आ जाते हैं अगस्त में। अगस्त में हमारा होता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे जो होता है वो 6 अगस्त को होता है। और यहाँ पे जो है हमारा नागासाकी डे यानी कि नागासाकी डे और क्विक इंडिया डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स यानी कि विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी डे और क्विट इंडिया डे, ये सब मनाया जाता है हमारा कब? यानी कि 9 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद
जिस दिन उसी दिन के हिसाब से ये 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सितंबर में आ जाते हैं। सितंबर महीना में इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। आरपीएफ फाउंडेशन डे, आरपीएफ फाउंडेशन डे रेलवे पुलिस फोर्स, ये मनाया जाता है 20 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में देख सकते हैं यहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। उसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, से नवंबर में क्या क्या है? नवंबर में है इन चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्या होता है? वो बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू का, जो जवाहरलाल नेहरू है उनका बर्थडे जिस दिन है उस दिन के हिसाब से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो है 14 नवंबर को। उसके बाद वर्ल्ड टेबल टेलीविज़न डे ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। उसके बाद दिसंबर में हमारा देख सकते हैं वर्ल्ड एड्स डे, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेवी डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवी डे कब मनाया जाता है? ये हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे, इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। किसान दिवस ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेशनल कंज्यूमर डे ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इतना सारा डेज जो है आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं फाउंडेशन डेज ऑफ सम स्टेट। तो कुछ कुछ स्टेट्स है जिसका फाउंडेशन डेज के ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनवरी में देख सकते हैं, जनवरी में 21 जनवरी में जैसे है फाउंडेशन डे किसका है? मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, इन तीनों स्टेट का जो फाउंडेशन डे है वो जनवरी 21 है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 24 जनवरी में ये आपका उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है। फरवरी 20 यानी कि 20 फरवरी को आपका किसका फाउंडेशन डे? मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मार्च 22 को होता है आपका बिहार डे यानी कि बिहार दिवस। उसके बाद मार्च 30 को होता है आपका राजस्थान डे। 1 अप्रैल ये इम्पॉर्टेंट है, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, ये होता है उड़ीसा में 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल को हो जाता है हिमाचल प्रदेश डे। उसके बाद 1 मई को हो जाता है गुजरात एंड महाराष्ट्र डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 मई को आपका जो होता है गुजरात एंड महाराष्ट्र डे। उसके बाद 16 मई को होता है आपका सिक्किम डे, और जून 2 को होता है तेलंगाना फाउंडेशन डे। और 1 नवंबर ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स का जो है यहाँ पे फाउंडेशन डे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर में कौन कौन सी स्टेट्स का फाउंडेशन डे होता है। एक है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा सब बगल में है। मध्य प्रदेश यहाँ पे आप साउथ में देख सकते हैं, साउथ में कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ का 4 स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं जिसका जो फाउंडेशन डे है वो है नवंबर 1 नवंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। हो सके इस एग्ज़ाम में आपको काम नहीं आया लेकिन दूसरा एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नवंबर को है हो जाता है उत्तरांचल डे, जो कि उत्तराखंड के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक है, नवंबर 15 में हो जाता है झारखंड डे, जो झारखंड दिवस है। 1 दिसंबर को है नागालैंड डे, और 19 दिसंबर को है गोवा डे। ठीक है, तो ये सारा डेज आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कौन सी रिसर्च सेंटर्स होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, उड़ीसा की कटक में है। उसके बाद सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? शिमला एंड पटना में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? राजमुंद्री में है। और सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड।
उसके बाद नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका कानपुर में। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका कर्नल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये आपका धनबाद में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन म्यूजियम, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बर्धमान कोलकाता में है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका मुंबई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका रुड़की में है। सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, ये आपका अहमदाबाद में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक में है। उसके बाद सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुर कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में है। ठीक है, तो इतना सारा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर्स का जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद और भी रिसर्च सेंटर्स की रिसर्च सेंटर्स है और इसका हेडक्वार्टर से अगला वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हो उसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको टोटल वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।